नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की आजादी के संघर्ष के बारे में। 1857 से लेकर 1947 तक का सफर। ये एक लंबा और कठिन संघर्ष था जिसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हम उन वीरों की कहानियों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह, जो एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ, देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों की क्रूर नीतियां, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और आर्थिक शोषण था। मीरठ में एक सिपाही मंगल पांडे ने नई राइफलों के कारतूसों का विरोध किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। ये खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों सिपाही और आम लोग विद्रोह में शामिल हो गए। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने किया। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और आगे आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण सबक था। इसने दिखाया कि भारत के लोग अब अंग्रेजी शासन को सहन नहीं करेंगे और अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों ने महसूस किया कि संगठित होकर संघर्ष करना होगा। इसी सोच के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने शुरुआत में अंग्रेजी शासन में सुधार की मांग की, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मंच बन गया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की, जनता को जागरूक किया और स्वशासन की मांग की। कांग्रेस ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शामिल हैं। इन आंदोलनों ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस का उदय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक ऐसा मंच प्रदान किया जिस पर सभी वर्गों के भारतीय एक साथ आकर अपनी आवाज उठा सकते थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। अंग्रेजों का कहना था कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल मकसद बंगाल के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालना था। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया और लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। स्वदेशी आंदोलन को बल मिला, जिसके तहत लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। बंगाल विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक स्पष्ट उदाहरण था। हालांकि यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों को एकजुट होने और अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रूरता की पराकाष्ठा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेजी सेना ने गोलियां चला दी। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के प्रति अपना मोह भंग होने की बात कही। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजी शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत पैदा कर दी और स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। चैप्टर 5, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का नेतृत्व। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग करके स्वराज प्राप्त करना था। लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और खादी को अपनाया गया। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। असहयोग आंदोलन ने दिखाया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दे सकते हैं। चैप्टर 6, नमक सत्याग्रह,
नमक कानून तोड़ो, ब्रिटिश राज हिलाओ। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर अंग्रेजी सरकार के एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लाखों लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए और नमक कानून तोड़ा। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता का सहारा लिया, लेकिन भारतीयों का संकल्प अडिग रहा। नमक सत्याग्रह ने दिखाया कि कैसे एक साधारण सी चीज जैसे नमक स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन सकती है। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और गांधी इरविन समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। चैप्टर 7 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को बिना किसी शर्त के भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी और किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां चलाई गईं और गोलियां चलाई गईं। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। यह आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। फरवरी 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह खराब भोजन और काम करने की बुरी परिस्थितियों के विरोध में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। विद्रोह की आग मुंबई से कराची, कोलकाता और विशाखापत्तनम तक फैल गई। हजारों नाविकों ने विद्रोह में हिस्सा लिया और इनकलाब जिंदाबाद और भारत छोड़ो के नारे लगाए। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इसने दिखाया कि अब अंग्रेजों का शासन भारत में ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। गांधी जी और कांग्रेस ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। विभाजन भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ाया। आज भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और एक जीवंत लोकतंत्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, यह था भारत की आजादी का संघर्ष, 1857 से 1947 तक का सफर। यह उन लाखों लोगों के बलिदान और संघर्ष की कहानी है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है और इसके लिए संघर्ष करना कितना जरूरी है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अन्याय के खिलाफ लड़ें और एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए काम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।